नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यह हमारी खबर जो है यूपी के मुरादाबाद जिले की है, जहां पर एक दोहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है। जब अपनी बहन गिड़गिड़ा कर जिंदगी की भीख मांग रही हो, तब उसके भाइयों ने कहा अब तुझे जीने का हक नहीं है। एक ही रात में प्यार मौत की वजह बन गया। पहले प्रेमी का सिर फावड़े से काट दिया गया और उसके बाद अपनी प्यारी दुलारी बहन को भी तीन भाइयों ने बेदर्दी से काट दिया। इसके बाद दोनों के शवों को कार में भरा गया और गंगा किनारे एक मंदिर के पीछे चुपचाप दफना दिया गया। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये कोई फिल्म का सीन नहीं, ये यूपी के मुरादाबाद की सच्ची खौफनाक ऑनर किलिंग की वो कहानी है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद जिले के बागबाड़ा थाना क्षेत्र के उमरी सब्जीपुर गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। 2 साल से चल रहे प्रेम प्रसंग का अंत रविवार रात को खूनी संघर्ष और दोहरी हत्या के साथ हो गया। यहां पर आशंका जताई जा रही है कि युवती के परिजनों ने, युवती के 3 भाइयों ने अपनी बहन और उसके प्रेमी को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा और ये प्रेमी और प्रेमिका तब उनके हाथ चढ़ गए जब रविवार की रात को प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर आया था। इस दौरान वो छुप बैठकर बातें कर रहे थे, तभी भाई डग जाते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद दोनों को बुरी तरीके से पहले मारा जाता है। इस दौरान जो बहन है वो रहम की भीख मांग रही होती है, लेकिन भाइयों को तरस नहीं आता। सबसे पहले बताते हैं कि तीनों भाई प्रेमी के हाथ पैर पकड़ लेते हैं और उसके बाद फावड़ा उठाकर सीधे उसकी गर्दन पर वार करते हैं, जहां मौके पर ही प्रेमी का खून से गले से खून का फव्वारा फूट पड़ता और फिर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद अपने प्रेमी की यह हाल देखकर जो प्रेमिका थी, जो बहन थी, वो सदमे में आ जाती। वो अपने तीनों भाइयों के पैर पकड़ती है, रहम की भीख मांगती है, कहती है अब कभी नहीं करूंगी, ना कुछ कहूंगी, ना किसी से बताऊंगी, हमें छोड़ दो भैया। लेकिन भाई कहते हैं कि तूने हमारी नाक कटवा, तूने हमारी इज्जत कहीं नहीं रखी, अब तेरा ये सब करने का कोई फायदा नहीं और अब तू जिंदा रहकर भी क्या करेगी। और इसके बाद तीनों भाइयों का गुस्सा अपनी बहन पर फूटता है। तीनों भाई अपनी बहन को मौत के घाट उतारते हैं और रातों रात तीनों के शवों को एक कार में रखकर जो है गंगा किनारे ले जाकर एक मंदिर है, ये मंदिर है, हाँ, गंगा नदी के किनारे नीम करोली बाबा का मंदिर है। इसी आश्रम, मंदिर के आश्रम है, इस आश्रम के पीछे दोनों के शवों को एक गड्ढा खोदा जाता है, उस गड्ढे में दोनों के शवों को दफना दिया जाता है और रात में ही सुबह जब लोग उठते हैं तो ये तीनों भाई ऐसे बिहेव करते हैं कि कुछ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शाम तक जब पूरे गांव में ये हड़कंप हो जाता है कि दोनों नहीं दिख रहे, कुछ लोग अंदाजा लगा रहे थे कि दोनों कहीं भाग गए, वहीं कुछ लोगों को रात में जो चीख चिल्लाने की आवाज सुनी थी, उन्हें अब उन चीखने चिल्लाने की आवाजों से कुछ शक होने लगा। इसके बाद जब प्रेमी के परिजन, जो लड़का मुस्लिम था, उसके घर वाले पुलिस के पास पहुंचते हैं, अधिकारियों के पास पहुंचते हैं, उनसे गुहार लगाते हैं कि उनका बेटा मिल नहीं रहा है और उन्हें शक है कि कुछ उसके साथ बुरा हुआ है। जब बड़े अधिकारी इस मामले में दखल देते हैं, पुलिस पूरे मामले की जांच करती है, लड़की के भाइयों को उठाया जाता है, उनसे पूछताछ किया जाता है, तब पूरा मामला खुलकर सामने आता है। तो पता चलता है रविवार रात 2 जवान दिलों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया, क्योंकि वो दिल एक दूसरे के लिए धड़कते थे, एक दूसरे के लिए प्यार करते थे। लेकिन दिक्कत यही थी कि दोनों के मजहब अलग थे और दोनों के परिवार इस चीज के लिए स्वीकार नहीं कर सकते। लड़की के तो भाइयों ने तो यही किया। क्या है पूरा मामला, हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं और पूरा घटनाक्रम बताएंगे, कैसे क्या हुआ, किस तरह से 3 भाइयों ने जो है अपनी बहन के प्यार को इतनी बेदर्दी से मौत की घाट उतारा कि जिसे सुनकर जो है लोगों की रूह कांप। ये पूरी घटना जैसा कि हमने बताया कि मुरादाबाद जिले की। हम पूरी खबर बताएं उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं और लगता है कि हम ठीक तरीके से दिखा रहे हैं, तो आप हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपनी सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद दे सकते हैं, जैसे कि इन दर्शकों ने भेजा।
हम इन सभी के आभारी हैं और आपके भी सहयोग के आभारी रहेंगे। चलिए अब खबर पर आते हैं। हम खबर सुनाए उससे पहले हम चाहते हैं कि जो एक गांव के ही व्यक्ति थे उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुनाते हैं, फिर पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे कैसे एक हिंदू प्रेमिका, एक मुस्लिम प्रेमी और उसके 2 साल के प्यार का इस कदर खौफनाक अंत हुआ कि अब गांव में जो है पीएसी पुलिस, कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात है ताकि गांव का माहौल न बिगड़ पाए, क्योंकि 2 समुदाय से जुड़ा ये मामला है। हिंदू की लड़की है और मुस्लिम लड़का है, तो दोनों ही समुदाय के लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा भी है, तो कहीं हालात बिगड़े ना, इसलिए पीएसी पुलिस फोर्स, कई थानों की फोर्स जो है गांव में तैनात पहले से ही हो चुकी है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस कहना है जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। सबसे पहले सुनिए जो गांव के लोग हैं, गांव के एक शख्स हैं, उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो बबलू सैनी, ग्राम प्रधान उमरी। क्या घटना हुई आपको? घटना तो सर ये पता नहीं मामला कितने दिनों से चल रहा था, तो अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा पता चला कि उनकी तरफ से आज तहरीर भी दी गई थी। कुछ छानबीन से ये पता चला कि दोनों का मर्डर कर दिया गया है। उस छानबीन में शायद बॉडी भी बरामद हुई है, बाकी जानकारी पुलिस वाले वो ले रहे हैं। क्या नाम है दोनों? लड़की का नाम इसमें काजल है और लड़के का नाम अरमान है। क्या आपस में प्रेम प्रसंग की कुछ? हाँ, प्रेम प्रसंग तो शायद निमायक प्रेम प्रसंग चल रहा है इनका जी। क्या ये करते थे लड़का? जी, क्या काम करती थी लड़का? लड़की तो शायद पढ़ रही थी अभी और लड़का वैसे ही मेहनत मजदूरी करता था। कितनी उम्र है? लड़की की उम्र है करीब 18 प्लस है और लड़का करीब 24 प्लस है। गाँव में पुलिस फोर्स तैनात थी? गाँव में पूरे गाँव हाँ पुलिस फोर्स तैनात है, सुरक्षा बल आए हुए हैं और देखो दोनों के सब बरामद हो गए और वो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी शायद नदी के आसपास कहीं मिली है। तो ये जो थे ग्राम प्रधान थे, इन्होंने बताया कि हमें नहीं पता कब से क्या चल रहा था, लेकिन ये था कि दोनों के बीच प्यार था। लड़की पढ़ रही थी और एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका थी, वहीं लड़का भी कुछ काम करता था और दोनों के बीच में ये जो प्यार चल रहा था और इसी प्यार के चलते जो है इन्हें ऐसी खौफनाक सजा दी गई कि देखने वालों की रूह कांप जाए। चलिए अब हम विस्तार से पूरा घटनाक्रम बताते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ये घटना जो है यूपी के मुरादाबाद जिले के पाक बड़ा थाना क्षेत्र के उमरी सब्जीपुर गांव है, इसी गांव की ये घटना है। इस गांव में जो है हनीफ जो है, एक मोहम्मद हनीफ रहते हैं, उनके बेटा है अरमान। अरमान का बताते हैं गांव की या गांव के का एकदम जस्ट घर के बगल के ही रहने वाले गणपत करके हैं, उनकी बेटी काजल से 2 साल से प्रेम पसंद चल रहा था। काजल पढ़ाई कर रही थी, साथ ही एक प्राइवेट स्कूल में जो है पढ़ाती भी थी। इसके अलावा काजल के 3 भाई हैं, सतीश सबसे बड़ा पहला भाई, दूसरा भाई राजाराम और तीसरा भाई रिंकू। ये 3 भाई हैं और एक ये बहन थी। 27 साल के अरमान करीब बताते हैं 4 साल पहले दुबई गया था, वहां करीब 3.5 साल तक रहकर उसने काम किया और 2 साल पहले ही अरमान को जो है न जाने किस तरह से 20 साल की काजल का मोबाइल नंबर मिलता है और ये शायद सोशल मीडिया के जरिए इनकी दोस्ती होती है और ये होता है कि हम तो अगल ही बगल के हैं। इसके बाद इन दोनों की फोन नंबर एक्सचेंज होते हैं और दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। बताते हैं काजल जो है, काजल ने इंटर पास कर लिया था और वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती, साथ ही ग्रेजुएशन कर रही थी। अरमान का घर और काजल का घर बिल्कुल आस पड़ोस में, यानी एक दीवार का अंतर कहें एक तरीके से। तो दोनों फोन पर बात करते थे और दोनों की बातचीत इतनी बढ़ती चली गई कि दोनों से प्यार करने लगे। ये प्यार धीरे धीरे बढ़ता चला गया और करीब करीब इनके प्यार को जो है, अरमान जब दुबई में ही था तब से इनका प्यार शुरू हुआ था और 2 साल हो रहे थे। करीब 4 महीने पहले जो है अरमान दुबई से अपने घर, अपने गांव आ गया। यहाँ पर जब गांव आ गया, अब ये था कि भाई प्रेमिका है, उससे मिलना भी है। यहाँ पर बताते हैं जो अरमान है घरों में टाइल्स लगाने का काम या ठेका लेता था। इसके पिताजी भी और इसके भाई भी, जो अरमान के भाई हैं, वो भी यही काम करते। दोनों के बीच इधर अरमान और काजल के बीच फोन पर बातचीत जारी थी, साथ ही बाहर कहीं जब मौका मिल जाता था दोनों का मिलना जुलना भी हो जाता था। 18 जनवरी वो काली रात, रविवार की रात थी, जब करीब 12 बजे जो है, जब अरमान जो है बताते हैं काजल के घर उससे मिलने के लिए पहुंचा। गांव देहात में आप जानते हैं 8-9 बजे के आसपास खाना वाना खाने के बाद जो है लोग सोने चले जाते हैं और 10-11 बजे तक तो आदमी नींद भी हो जाता है। लिहाजा बताते हैं कि अरमान जो है 12 बजे के आसपास जो है काजल से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। जैसे ही दीवार कूद कर जो है ये काजल के घर
एकदम सटा हुआ ही घर बताते था कि ये घर इसका, ये घर इसका, बस रास्ता दोनों के घरों के आने जाने, यानी हो सकता है इसके घर का मोहरा दूसरी साइड हो, इसके घर का मोहरा इस साइड हो, ये वाली कहानी थी। तो दीवार फांद कर जैसे ही अरमान जो है काजल के घर में आता है और ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी घर में जो सतीश था काजल का भाई वो जग गया और उसने सतीश जग गया, उसकी माँ और शायद पिता भी जग गए, उन तीनों सबने मिलकर जो है इन दोनों को पकड़ लिया। इस दौरान सतीश ने जो है अपने दूसरे भाई राजा राम को भी बुला लिया। अब दोनों भाई आ गए, दोनों ने सबको दबोच लिया इन दोनों को। इस दौरान मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद बताते हैं इस काजल का जो तीसरा भाई रिंकू था वो अपनी ससुराल रामट अमरोहा देहात में पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसे भी फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी गई। तो रात में ही रिंकू कार लेकर जो है यहाँ पर अपने घर आ गया और घर से 150 मीटर पहले इसकी एक गौशाला है, उसी गौशाला में इसने अपनी कार को खड़ी कर दिया। तीनों भाई घर के अंदर आ गए। रात करीब 1 बज रहा था। इसके बाद बताते हैं तीनों ने जो है लाठी डंडों से अरमान और अपनी बहन को भी, काजल को बुरी तरीके से मारना पीटना शुरू किया। इसके बाद राजा राम और रिंकू ने अरमान के हाथ पकड़े और बताते हैं सतीश, ये कहा जा रहा है पक्के तौर पर नहीं किसने मारा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि राजा राम और रिंकू ने जो है अरमान के हाथ और पैर पकड़े और सतीश ने फावड़ा उठाया और सीधे उसकी गर्दन पर वार किया, जिससे अरमान वहीं पर ढेर हो गया। प्रेमी को मौत के घाट उतारने के बाद अपनी बहन को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। उसको भी बहन बताते हैं इस दौरान रोने गिड़गिड़ाने लगी, हाथ पैर पकड़ने लगी, क्योंकि अपने आंखों के सामने उसने देखा कि उसकी प्रेमी की कितनी बेदर्दी से हत्या की गई। तो उसका कलेजा फट गया और उसको डर बैठ गया। तो उसने किसी तरह से रहम की भीख मांगी, जान की दुहाई मांगी, लेकिन भाइयों ने उसे नहीं बख्शा। कहते हैं कि भाइयों ने उसे यही कहा कि तूने हमारी नाक कटवा दी, अब तू क्या करेगी। और इसके बाद फावड़े से उसको भी बेदर्दी से मौत के घाट उतार देते। रिंकू ससुराल बताते हैं कि इसके बाद जो है दोनों को मौत के घाट उतारने के बाद रिंकू जो है अपनी कार जो उसने बताया था पशुशाला में खड़ी करके आया था, जो घर से महज 150 मीटर की दूरी पर थी। तीनों भाइयों ने इन दोनों के शवों को बोरी में भरा और इसके बाद एक एक करके इन दोनों के शवों को जो पशुशाला में कार थी उस कार के पास ले गए। उसकी कार में इन दोनों के शवों को रखा। इसके अलावा 3 फावड़े लेकर ये वहां पहुंच गए। कार में बैठकर ये दोनों जो हैं करीब घर से 2 किलोमीटर दूर बाबा नीम करोली के मंदिर है, जो गागर नदी बोलते हैं, गागर नदी के पास है, वहां पर पहुंचे और फिर इन्होंने फावड़े से वहां पर आश्रम के पीछे गड्ढा खोदा और दोनों को वहीं पर दफना दिया। दोनों को दफनाने के बाद जो है 3 घंटे में ही दोनों की हत्या और लाश ठिकाने इन्होंने लगा दिया। बताते हैं कि सतीश और राजा राम जो है ये फिर से अपने घर यहाँ वापस आ गए और रिंकू अपनी ससुराल चला गया और ऐसा इन्होंने बर्ताव किया कि किसी को कुछ पता ही न चले। वहीं अरमान और काजल के घरों जाने के लिए जो बताते हैं हम करें, अरमान और काजल के घर जाने के लिए अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल जरूर होता है, लेकिन दोनों के घरों के बीच सिर्फ एक दीवार का अंतर। रविवार की रात अरमान खाना खाने के बाद जो अरमान के घर वालों का कहना है, खाना खाने के बाद 9:30-10 बजे के आसपास जो है अरमान घर से निकला था। उसके पिता मोहम्मद हनीफ और 4 भाई सुभान, फरमान और इब्ने और सोचते रहे कि अरमान अपने किसी दोस्त के घर चला गया होगा और शायद हो सकता है खा पी कर वहीं पर सो गए होंगे। लिहाजा ये सब भी निश्चिंत होकर सो गए। इन्हें नहीं पता था इनके पड़ोस के ही घर में अरमान है और वहां पर उसके साथ क्या होने वाला। लेकिन रात में जब अरमान घर नहीं पहुंचा तो इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। सुबह जब ये बताते हैं कि पड़ोस में ही ये लोग अपना चद्दर टांग के सो गए, पड़ोस के घर में ही 1 बजे करीब जो है अरमान को मौत के घाट उतारा गया, लेकिन अरमान की चीखें जो हैं इनके कानों तक नहीं पहुंची। ये सब सोते रहे, ये बस इस चीज में निश्चित रहे कि अपने किसी दोस्त के घर गया होगा और वहां पर जो है खा पी के सो गया होगा, सुबह आ जाएगा। बताते हैं जब सुबह हुई, सुबह अरमान नहीं आया। इस दौरान इन्होंने अरमान के फोन पर कई बार फोन किए, उसका फोन भी स्विच ऑफ आया। तब इन्हें चिंता होना शुरू हुई कि आखिर अरमान कहां गया। अरमान के परिजनों को इस बात की जानकारी थी, यानी अरमान के पिता और उसके भाइयों को इस बात की जानकारी थी कि उसका प्रेम प्रसंग जो है ये पड़ोस में रहने वाली काजल से चल रहा है। ऐसे में उन्हें लगा ऐसा तो नहीं कहीं रात में अरमान और काजल जो है कहीं भाग तो नहीं गए।
अब इनके माथे पसीने आ गए कि अगर भाग के कहीं गया होगा तो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वहीं ये खबर भी आ गई सच में कि काजल भी अपने घर से गायब है। थोड़ी देर में ही काजल के घर वालों ने भी हंगामा शुरू कर दिया कि हमारी बिटिया कहाँ चलेगी। अब जो अरमान के घर वाले थे वो परेशान हो गए कि यार कहीं वो भाग तो नहीं क्या, अगर भाग गया होगा तो पुलिस अभी हमारे ऊपर आएगी, सबसे पहले हमें ऊपर मुसीबत आ जाएगी। लिहाजा फिर भी वो शांत रहे। मंगलवार सुबह जो है ये अरमान के घर वाले इस दौरान बताते रात शाम के वक्त जो है सोमवार की शाम तक परिजनों ने, अरमान के घर वालों ने कुछ भी नहीं किया। वो खुद ही ये डर था कि भाग के गया होगा तो अभी ये पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस हमारे पास आ जाएगी, आफत हो जाएगी। लिहाजा अरमान के घर वाले जो है इधर उधर खोजते रहे लेकिन पुलिस के पास नहीं गए। वहीं शाम को जो है पड़ोस में ही कुछ रहने वाले लोगों ने कुछ ऐसी बातें बताई जिससे अरमान के घर वालों का जो पिता है उनका माथा। पड़ोसियों ने बताया कि कल रात में करीब 1-2 बजे के आसपास किसी आदमी के, किसी लड़के के चीखने विखने की आवाज आ रही थी और वो आ रही थी इनके घरों से। तो जब और अगली सुबह ये पता चलता है कि दोनों घर से गायब है, तो पड़ोसियों ने शंका जताई कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने दोनों को रात में कहीं मार वार तो नहीं दिया और ये अब भागने का ड्रामा वाला कहानी बता रहे। अब जो मोहम्मद जो हनीफ थे अरमान के पिता, उनको भी शंका हुई। लिहाजा मंगलवार की सुबह जो है ये लोग जो है पाक बड़ा थाने में पहुंचते हैं और यहां पर इस बात की शिकायत दर्ज कराई कि उनका बेटा गायब है और गांव के रहने वाली काजल नाम की युवती से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती भी गायब है और हमें आशंका है कि उन दोनों के साथ कुछ गलत हुआ है। वहीं घर वालों का कहना है कि जब वो पुलिस थाने में शिकायत करने पहुंचे तो पुलिस वालों ने हमें ही हड़का दिया। उन्होंने हमसे ये कहा ऐसा है कि तुम्हारा बेटा लड़की को लेकर भाग गया है और जल्द से जल्द अपने बेटे को हाजिर करा दो, नहीं तो तुम लोग बुरे फंसोगे। और उन्होंने मतलब इस तरह की धमकी दी कि युवती को वापस लौटा दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। अब ये बात सुनकर परिवार वाले परेशान कि थाने में तो अब सुनवाई होने ही नहीं। इसके बाद बताते हैं कि थाने में सुनवाई न होने पर जो है अरमान के घर वाले जो है बुधवार को, एक दिन और उन्होंने इंतजार किया कि शायद कुछ कार्रवाई हो कुछ ना हो, तो बुधवार को अरमान के पिता मोहम्मद हनीफ ने एसपी कार्यालय में पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी दी। जब एसपी को मामला ये गंभीर लगा, लिहाजा एसएसपी ने पाक बड़ा थाना प्रभारी को पूरे मामले की तुरंत कार्रवाई जांच करने के निर्देश दिए। जिसके बाद पाक बड़ा थाने पुलिस ने युवती के परिवार वालों से घटना के बारे में पूछताछ की तो कुछ संदिग्ध बातें पता चली। इसके बाद पुलिस ने युवती के 2 भाइयों को हिरासत में लेकर जब सख्ती से उनसे पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उन्होंने अपनी बहन और उसके प्रेमी अरमान की हत्या कर दी है और दोनों के शव को जो है ये मंदिर के पीछे जो है खेत में दबा दिया। पुलिस इसके बाद